नमस्कार साथियों। रीट पीएस टैट सी टैट की भाषा पंजाबी वजों एक प्रैक्टिस पेपर अज फिर लेके हाज़र होया हाँ। इस तो पहले भी आप कई वीडियो के अंदर पुराने जोड़े ओल्ड पेपर ने वो देख चुके हाँ। मैं ज़्यादा तो ज़्यादा ये ओल्ड पेपर आपनों सॉल्व करवावांगा तो उस तो बाद कुछ प्रैक्टिस पेपर भी आपके लिए लैके हाज़र होवांगा। अज जो मैं पेपर लैके आया हाँ ये सब तो पहली बार के पेपरों के अंदरों शामिल है जदों रीट ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰ ਟੈਟ ਸੀ जो राजस्थान ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਰ ਟੈਟ ਦਾ ਇਹ 2011 ਦਾ ਇੱਕ 올ਡ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੈਵਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਇਹ ਆਰ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 31 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈ ਖੈ ਗੈ, ਯਾਨੀ ਕੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਗ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਟੋਲੀ, बी नंबर है अंतम टोली, सी नंबर है कै वर्ग टोली ते डी नंबर आ जाता है नवीन टोली। साथियों मुख टोली नहीं है क्योंकि मुख टोली के अंदर ऊड़ा आड़ा ईड़ी वाली लाइन आ जाती है। अंतम टोली भी नहीं है, अंतम टोली के अंदर यै रै लै वै आ जाते हैं। नवीन टोली भी नहीं है क्योंकि ये अंदर बिंदी वाले आ जाते हैं। तो यह किहड़ी टोली या फिर वर्ग है, यह है कै वर्ग। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा सी नंबर, यानी एक कै वाली लाइन में आप कै वर्ग कहांगे, चै वाली लाइन में चै वर्ग या फिर चै टोली, कोई गल है। इत्थे दोनों शब्द लिख दिते गए हैं। फिर अगला प्रश्न है अपने को पंजाबी भाषा में ए की है। तो साथियों आप ये दसना है कि ए की है। ए नंबर ऑप्शन व्यंजन, बी नंबर ऑप्शन स्वर, सी नंबर ऑप्शन अपने को अखंडी तो डी नंबर है कुछ नहीं। तो साथियों कुछ नहीं तो ये ऑप्शन अपना गलत गया। अखंडी की भी इत्थे नहीं गल हो रही, गल इत्थे हो रही है स्वर ते व्यंजन की। तो जदों स्वर ते व्यंजन की हो रही है तो बहुत ही सरल है पहचान करना कि पंजाबी के पहले जिहड़े 3 अखर ने ऊड़ा आड़ा ईड़ी तो यह स्वर आ जाते हैं। तो यह जिहड़ा साथियों अपने को की आ जाएगा स्वर आ जाएगा तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है हेठ लिखिया विचों किहड़ा दुत्त अखर नहीं है। इत्थे एक गल नोट कर लेना साथियों, इत्थे ये पूछा कि नहीं है तो नहीं शब्द नूं पहले ही गोला लगा लो ताकि अपने कोई भी गलती की गुंजाइश ना बचे। हुण आपां विकल्प देखांगे कि दुत्त अखर किहड़ा नहीं है। ए नंबर सै, बी नंबर वै, सी नंबर है तो डी नंबर रै। आपां नूं पता होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्नों के अंदरों यह प्रश्न है कि पंजाबी के 3 दुत्त अखर ने अजोके दौर के अंदर जो आप गल करते हाँ तो उन्होंने 3 अखरां के अंदर वै आ जाता है साथियों, रै भी आ जाता है भी आ जाता है। तो अपने प्रश्न के अंदर ये पूछा कि दुत्त अखर नहीं है तो नहीं जोड़ा आता वह सै है। तो अपना राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी सै जोड़ा है वह पंजाबी का दुत्त अखर नहीं है तो बाकी दे तीनों दुत्त अखर ने। दुत्त अखर इसलिए ने क्योंकि ये दूजे शब्दों के पैरों हेठ लिखे जाते हैं तो आवाज़ उस अखर नाल मिल के दूरी होकर निकलती है। तो बहुत ही सरल पेपर आया सी, जिमें कि इन्हां प्रश्नों तो तुहानूं अंदाजा भी लग रहा होएगा, पर फिर भी इदां दे प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी जरूर इन्हां दी बनती है। फिर अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता साथियों जो आप देखना है पंजाबी भाषा में किन्नियां लगां नाल बिंदी की वरतों हुंदी है। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों, पंजाबी भाषा में किन्नियां लगां नाल बिंदी की वरतों हुंदी है। साथियों इत्थे विकल्प दिते गए ने 10, 8, 6 या फिर 4।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ। 4 ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਲਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ 6 ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਲਗਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਤੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਇਹ 6 ਲਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਐਂਕੜ ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਇਹ 4 ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 35 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਲਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਂ। ਯਾਨੀ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਥਾਨ, ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਆ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੜਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ B ਨੰਬਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਆਰਟੈਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ, 38 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੜਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6, 5, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 3। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। 8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 8 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਨੰਬਰ, यानी 8। फिर अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द योजक नहीं है। इत्थे फिर अपने को नहीं शब्द आ गया। ये हमेशा ही साथियों जदों भी नहीं प्रश्न के अंदर तुहानूं मिल जाए इस तरीके नाल गोल घेरा लगा लिया करो। तो जो तुसी उसके उपर घेरा लगा देंगे हो तो तुहाडे दिमाग के अंदर गल फिट बैठ जाती है कि इत्थे है नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो अपने को 3 योजक दे शब्द ने ते एक बिना योजक तो है। आप बिना योजक वाले की भाल करनी है। A नंबर ऑप्शन अपने को की, B नंबर C नंबर ऑप्शन है क्योंकि, D नंबर है फिर भी, जदों कि अपने को B नंबर ऑप्शन है। तो साथियों A नंबर, C नंबर ते D नंबर ये तीनों ही योजक ने, जदों कि है शब्द है जोड़ा ये योजक नहीं है क्योंकि यह सहायक किरिया के तौर पर आ जाता है। तो अपना राइट विकल्प की हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी है जोड़ा शब्द है वो योजक नहीं कहा जा सकता। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता साथियों वो 41 नंबर प्रश्न है। इस दे अंदर है वो अखर जिहड़ा किसी शब्द के अगे लग के नवा अर्थभावी शब्द बनता है उसनूं की कहा जाता है। यानी ऐसा अखर जिहड़ा किसी शब्द के अगे लग के नवा अर्थभावी शब्द बनावे उहनूं आपां की कहने आ। तो साथियों उसनूं आपां शब्द बोध कहने आ, उसनूं आपां अगेतर कहने आ, उसनूं आपां पिछेतर कहने आ, जां उसनूं आपां कोई भी नहीं कहते। तो ये विकल्प तो नहीं हो सकता अपना। शब्द बोध कहने आ, नहीं साथियों शब्द बोध भी नहीं कहते। पिछेतर कहने आ, ये तो अगे लगन की गल कर रहा है, पिछे लगन की नहीं कर रहा, तो पिछेतर भी नहीं हो सकता। तो अपने को बचता है बी विकल्प, यानी अगेतर, यानी किसी शब्द के अगे लग के नवा अर्थभावी, यानी अगेतर शब्द के अगे लगते हैं तो नवा अर्थभावी यानी फिर जोड़ा शब्द बनता है अगेतर लग के वह भी नवा ही अर्थ निकलता है। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को आप की कहने हैं, अगेतर लग के बने हुए शब्द। तो राइट ऑप्शन अपना की हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा अगेतर। इत्थे मैं गल दसनी चाहांगा साथियों, अगेतर या फिर पिछेतर हटाने तो बाद जोड़ा शब्द बचता है वो सार्थक शब्द बचना चाहिए है। तो सार्थक शब्द के नाल अगेतर या पिछेतर लगा के जो शब्द बनाने आ तो वह भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए है। तो इस तरीके दे छोटियां छोटियां गल्लां ने जिहड़ियां आपां नूं व्याकरण दीयां ध्यान दे अंदर रखनियां हुंदियां ने। फिर इस तो बाद साथियों जो अगला अपने कोल प्रश्न आ जाता है, इस प्रश्न के अंदर अपने को प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है साथियों कि हेठ लिखिया विचों किस शब्द नाल पिछेतर नहीं लग्या होया। यानी हुण आपां ये दसना है कि हेठ लिखिया विचों किस शब्द नाल पिछेतर नहीं लग्या होया। आग्याकार शब्द के नाल साथियों जिहड़ा आग्याकार शब्द है उस दे नाल पिछेतर लग्या होया या नहीं, आपां ये देखना है। तो फिर बी नंबर ऑप्शन अपने को आ जाता है कलाकार, सी नंबर आ जाता चित्रकार, डी नंबर आ जाता प्रकार। आप इस तो पहले वाला जो प्रश्न करके आए हैं उस दे अंदर अगेतर सी, इस दे अंदर पिछेतर है, नियम सेम रह जाएंगे। हुण आग्याकार, आग्या प्लस कार, हुण कार पिछेतर हटा दिए तो आग्या शब्द बचता है वो की एक सार्थक है। तो आप दसना ये है कि पिछेतर नहीं लग्या है, नहीं शब्द वाला दसना। आप कलाकार, कला प्लस कार यानी कार हटा देवांगे तो कला बचता जो कि सार्थक शब्द है। फिर सी नंबर चित्रकार, चित्र प्लस कार यानी कार हटा पिछेतर हटा देंगे तो चित्र बचता जो कि सार्थक शब्द है। अपने को ऐसे तरीके नाल डी ऑप्शन आ जाता है प्रकार, कार हटा देंगे तो पर बचता है, पर है जोड़ा वो कोई अर्थ नहीं दे रहा आपां। इसलिए अपना इत्थे यही गल पुछेगी कि पिछेतर नाल बनिया होया नहीं है, तो प्रकार शब्द है जोड़ा पिछेतर दे नाल नहीं बनिया होया।
फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वो 43 नंबर आ जाता है। ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, बहुत ही शब्दों की थां एक शब्दों के अंदरों है। इत्थे मैं दसना चाहांगा कि ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने बहुते शब्दों की थां एक शब्द मुहावरे अखाण इदां दे यानी व्याकरण का अर्थबोध की प्रैक्टिस करनी होवे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी व्याकरण वाले भाग के अंदर आपको मिल जाएंगे, उत्थे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जल्द मैं आपको इन्हां विकल्पों की यानी पंजाबी व्याकरण के अर्थबोध की एक प्लेलिस्ट भी बना के देंगा जिसके अंदर आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्हां चीज़ों की सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए है, इन्हों रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पैंदी। तो यानी ऐसा कोई भी टाकरा जिहदे अंदर बहुत सारिਆਂ ਦਾ घाण हो जाए उन्होंने बोल बुलारी कहांगे, अं साथियों बोल बुलारी नहीं कह सकते। गदारी कहांगे, ये भी नहीं कह सकते। निक्की मोटी लड़ाई कहांगे, ये भी नहीं कह सकते साथियों। घल्लूकारा, हाँ साथियों उसनों आपां की कहांगे, घल्लूकारा, यानी ऐसा टाकरा जिस विच बहुत सारे लोगों का घाण हो जाए उन्होंने आपां घल्लूकारा कहांगे। फिर इस तो बाद 44 नंबर अपने को प्रश्न आ जाता, हेठ लिखे वाक्यां विचों किहड़ा शब्द बहुअर्थी है। इन्हां दोनों वाक्यां दे अंदर बहुअर्थ यानी शब्द सेम रह जाता है तो अर्थ अड्डो अड्ड कट रहा, वख-वख कट रहा, यानी बहुत सारी कट रहा है। ये वेल तोरियां दी है। दूजा वाक अपने को मनजीत रोटी वेल रही है। तो इत्थे ए नंबर ए शब्द, तो यह शब्द साथियों इस वाक के अंदर तो आया पर इस के अंदर आया ही नहीं है, इसलिए ये अपना बहुअर्थक कितों दे सकते जो वाक च ही नहीं आया, तो यह अपना गलत हो गया। रोटी, रोटी साथियों इस वाक के अंदर तो आया, इस वाक के अंदर आया ही नहीं, तो बहुअर्थ कितों देगा जो वाक के अंदर ही मौजूद नहीं है, तो यह विकल्प भी अपना गलत हो गया। हुण है शब्द है दोनों वाकों के अंदर आया, तो यह वह जिहड़ा शब्द है इसका अर्थ की आ रहा, बहुअर्थक यही दसना ना अर्थ की आ रहा। रोटियां तोरियां दी है ते वेल रही है। साथियों है शब्द है जिहड़ा वो सहायक क्रिया के तौर पर है। तो अपने को फिर एक होर शब्द आ गया वेल। वेल शब्द इस दे अंदर भी है, वेल शब्द इस दे अंदर भी है। हुण ये वेल तोरियां दी है, इत्थे वेल शब्द जिहड़ा आया है वो एक वल दे लई आया है, तोरियां दी वेल दे लई आया है। तो वेल शब्द ही इत्थे है पर इत्थे तोरियां दी वल दे लई नहीं आया साथियों, इत्थे रोटी वेलन दे लई आया, रोटी गोल करन दे लई आया है। तो शब्द तो वेल वेल सेम है पर दोनों जगह अर्थ वख-वख आ गए अपने को। तो यही आप दसना है कि बहुअर्थक शब्द किहड़ा है। तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी नंबर। जेकर आप इस तरीके नाल इन्हां दी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं रह जाते, बिल्कुल आसान हो जाते हैं अपने को ये प्रश्न ने जिहड़े। फिर इस तो बाद आप जो अगला प्रश्न देखना है साथियों, अगले प्रश्न के अंदर अपने को 45 नंबर प्रश्न आ जाता है। 45 नंबर जो प्रश्न है कि हेठ लिखिया विचों इकरार का किहड़ा समानार्थक शब्द नहीं है। हेठ लिखिया विचों इकरार का किहड़ा समानार्थक शब्द नहीं है। तो इत्थे समानार्थक पूछा गया है साथियों, तो समानार्थक शब्द किहड़ा नहीं है। कौल इक्को ही गल है साथियों, इकरार जा कौल इक्को ही गल है। वचन इक्को ही गल है साथियों, वचन कौल इकरार इक्को ही गल है। प्रण ये भी इक्को ही गल है। जदों कि डी ऑप्शन करना, करना साथियों एक क्रिया के तौर पर आया है। करना का अर्थ ये नहीं है कि कौल वचन इकरार या वायदा। तो इसलिए आप दसना भी वाक के अंदर यह है कि नहीं है, तो नहीं दसना है। तो ये तीनों शब्द ने जिहड़े समान अर्थ वाले ने, इकरार दे समान अर्थ वाले ने, तो करना शब्द है जिहड़ा इसके अर्थ वाला नहीं है। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिहड़े आपां ओल्ड पेपर के अंदरों लैके प्रैक्टिस की। मैनूं आस है कि आपनूं प्रीखिया के अंदर ये मदद देणगे। फिर भी तुसीं कमेंट करके जरूर रिप्लाई करना कि ये किद्दां दे लगे, वधिया लगे, लाइक शेयर कर देना, होर साथियों को जरूर शेयर करो ताकि उन्होंने भी इस चैनल के उपर लिया के आपां पंजाबी विषय की तैयारी का एक चंगा माहौल सिर सकीए। ऐसे तरीके नाल चैनल नूं प्यार ते सत्कार दिंदे रहना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।